गाला वैरायटीज़ की शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है बनिस्बत के हमारी डेलिशियस वैरायटीज़ के। तो गाला में और जो डिलीशियस वैरायटीज़ हाई डेंसिटी में ही आता है SS2 या बाकी जो आती है, उन गाला में और SS2 वैरायटीज़ जो डिलीशियस वैरायटीज़ है उनमें कितना शेल्फ़ लाइफ में डिफरेंस है। और सबसे मेन बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ गाला तैयार होता है तब शिमला का पीक सीज़न होता है रॉयल का सर, तो हमें गाला में जाना चाहिए या डिलीशियस वैरायटीज़ में जाना चाहिए? जी सर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो डिलीशियस है उसने हमारा बहुत बड़ा टाइम निकाला है, उसने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके लिए उसको सलाम करने की ज़रूरत है। रॉयल डिलीशियस को सलाम करने की ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स ने बढ़िया चलाया, हमको बढ़िया स्कूल में कॉलेज में भेजा, यहाँ तक पहुँचाया, पेरेंट्स को भी सलाम करने की ज़रूरत है। अब बात आती है नई वैरायटी लगानी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, खाद से छुटकारा पाना पड़ेगा, है हाई डेंसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। पेरेंट्स बोलेंगे ये नहीं करना है क्योंकि वो चेंज करने नहीं देंगे ना, सलाम भी करना है, उनकी बात को मोड़ना भी है। ऐसे ही डिलीशियस है, उसने हमको इतने 100 साल तक पाला है, अच्छा हो गया, लेकिन अब टाइम डिलीशियस का नहीं रहा है। सच्चाई हमको जाननी पड़ेगी। ये शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी नीचे रेत के अंदर डालने से हम दुश्मन से बचने वाले नहीं हैं। ये सच्चाई है कि आने वाले 10 साल में रेड डिलीशियस की जो खपत है वो नीचे उतरेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं देखता हूँ कश्मीर में आज भी लोग ट्रेडिशनल प्लांट को चेंज कर रहे हैं और वापस से वही लगा रहे हैं जो पहले था। फर्क सिर्फ इतना, पहले वाला प्रैक्टिस मांग रहा था और 10 दिन बाद में लाल होता, अभी जो लगा रहे हैं वो 10 दिन पहले लाल होगा और कम प्रैक्टिस से भी वो लाल हो रहा है। इतना फर्क है खाली, मतलब कि आप अपने बाप से गिन करके, काउंट करके एक कदम आगे बढ़े हैं। जो बोला गया था कि बाप से एक कदम आगे बढ़ना है, वो खाली आपके लिए मैसेज था। सच में एक कदम आगे नहीं बढ़ना है, सच में बहुत आगे जाना है। हम जो है इधर वाले कमरे से उठ करके दूसरे कमरे में चले गए, हम तो एक कदम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो रेड डिलीशियस जो है इसने एक बार अमेरिका के लोगों को परेशान किया है क्योंकि इसमें बेईमानी बहुत ज्यादा है और वो हमने की है, किसानों ने की है। ये लाल होता है और आदमी इसको इमेच्योर तोड़ता है और उस पर कुछ टेस्ट होता ही नहीं है, कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। जो एक बार खाता है वो दोबारा सेब को ही नहीं खाता, सेब को ही छोड़ देगा, वो खाएगा आम ही, वो खाएगा केला, वो खाएगा ड्रैगन फ्रूट, वो खाएगा कोई दूसरा फ्रूट, सेब को वो खाएगा ही नहीं। आने वाले सालों में डिलीशियस की जो खपत है वो कम होगी, हमको उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर के अंदर अभी भी ऐसे ही गाइड भी किया जा रहा है और ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि ये जो है स्कारलेट 2 है, Z1 है, RD11 है, ये है, यही फ्यूचर है। लिख करके मैं दे सकता हूं, लिख करके मैं दे सकता हूं, एफिडेविट में लिख करके दे सकता हूं कि अगले 10 साल के अंदर रेड डिलीशियस आपको ये पैसा नहीं देगा जो पैसा वो अभी दे रहा है। अमेरिका में 1980 में ऐसा ही हुआ था, सिर्फ रेड डिलीशियस पैदा होता था। यूरोप में ये खट्टे मीठे सेब ही चल रहे हैं, यही चल रहा है पहले से, ठीक है। अमेरिका के जो फार्मर है उनको भी ऐसा ही लगता था हम रॉयल तो रॉयल है, हम तो इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो सुपरमार्केट्स वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप से सेब इंपोर्ट करना चालू किया और इंपोर्ट क्या किया, रेड डिलीशियस नहीं इंपोर्ट किया, उन्होंने गाला इंपोर्ट किया, उन्होंने ग्रेनी स्मिथ इंपोर्ट किया, उन्होंने कुछ और वैरायटीज इंपोर्ट की जो डिलीशियस से अलग टेस्ट की भी थी और टेस्ट उसमें आता था क्योंकि उसमें धोखा नहीं है ना, डिलीशियस में धोखा है। सुपरमार्केट्स में वही बिकने लग गया, फार्मर से सेब खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। सिर्फ इंपोर्टेड सेब जो अपने देश में पैदा हो रहा वो कोई नहीं खरीद रहा। ये बात 1980 के आसपास की है जब सुपरमार्केट्स ने इंट्रोड्यूस किया था नई वैरायटीज। 90 आते आते जो किसान पैदा कर रहे थे डिलीशियस, वो सेब से उतारता ही नहीं था क्योंकि पैसा बचा ही नहीं। सेब तोड़ने को तोड़ करके नीचे रखना है, उसका भी पैसा नहीं था लोगों के पास, किसानों के पास में। 2000 आते आते उनकी हालत पूरी पतली हो गई, एप्पल इंडस्ट्री नीचे जमीन के 200 फुट अंदर घुसने लग गई। फिर दोबारा से क्या हुआ, संसद के अंदर एक कानून पास हुआ 2003 के आसपास, बिल क्लिंटन साहब तो प्रेसिडेंट थे। एक फार्मर को 25 लाख रुपए दिए, निकाला ना, पहले रिपोर्ट बनी क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां गलती हुई। गलती निकली तो गलती यह थी कि पिछले सालों में काम ही नहीं हुआ है, हाई डेंसिटी की तरफ जाना था,
नई वैरायटीज डालनी थी। नई वैरायटीज मतलब डिलीशियस नहीं, वो जो लोग मांग रहे हैं। रॉयल अच्छा है तो हम रॉयल लगाएंगे, अरे बेचना तो उसको है, वो क्या खाता है। आप भेड़ पालते रहो और लोग मुर्गा मांग रहे हैं, पालते रहो फिर। डिलीशियस ने ऐसा वहां पे किया है। फिर जब 25 लाख रुपए पर फार्मर मिले तब फार्मर ने चेंज लाना चालू किया, हाई डेंसिटी की तरफ भी गए, नई वैरायटीज भी निकाली। 2018 में अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन एक ही थी कि रेड डिलीशियस इज नो मोर द फेवरेट एप्पल ऑफ अमेरिकन्स। ये न्यूज क्यों छुपी, ये न्यूज क्यों लगी सारे न्यूज़पेपर्स में? कोई यहां बात नहीं करता है। अमेरिका से ही रेड डिलीशियस हमारे यहां आया था और हम बोल रहे हैं आज रेड डिलीशियस तो रेड डिलीशियस है। अरे जिसने, जो बाप है हमारे, जिन्होंने ये लाया है यहाँ, उनकी ही हालत पति हो गई। आज भी जिन लोगों ने वहाँ चेंज नहीं किया है ना, बहुत सारी वीडियोस आती है, वो हिला करके गिराते हैं नीचे। कंट्रोल रखा है इसको, तब जा करके थोड़ा बहुत ये आता है ना, यहाँ पे वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट स्टेट से ही आता है खाली, तभी आ रहा है कि कंट्रोल रखा है। वो लेते ही नहीं है, फार्मर को ऐसे ही फेंकना पड़ता है। वहाँ से लेंगे ही लिमिटेड, 1000 ही बॉक्स लेना है, 2000 बॉक्स है, 1000 फेंक दे, तब रहा हो या कंट्रोल। तो आपको क्या लगता है, ईरान से जो सेब आ रहा है और 30 रुपए में यहाँ बिक रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि ईरान की करेंसी जो है वो ऐसा है वैसा है, यहाँ का 1 रुपये, वहाँ का 2000 रुपये, वहाँ का 3000 रुपये। करेंसी का इतना फर्क होता है क्या? क्यों बिक रहा है? इसलिए बिक रहा है ये 30 रुपए में, क्योंकि वहां पर भी इसके लिए जगह नहीं है। लोग इससे लोग अब उब चुके हैं, लोगों को टेस्ट अलग चाहिए। हमें अलग टेस्ट चाहिए, आज से 20 साल पहले कुछ और खाते थे, आज कुछ और खा रहे हैं। तो हमें जो है, जो नई वैरायटीज है, वाकई में उसकी तरफ जाना है। अगर आप ट्रेडिशनल प्लांट को चेंज कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर डिलीशियस मत डालिए, चाहे स्कारलेट है, चाहे Z1 है, चाहे RD11 है, चाहे कुछ और है, वैरायटी ही चेंज कर दीजिए। गाला डालिए, ग्रेनी स्मिथ डालिए, फूजी डालिए, हैं रेड जोना प्रिंस डालिए, नया आपको लेना पड़ेगा। आप चेंज कर लेंगे, खर्चा भी उठाया, तैयारी भी की, और 10 साल बाद वो बिक नहीं रहा है रेड डिलीशियस, तो फायदा किस बात का? ठीक है, तो अब जो है हमको अवेयर होने की बहुत जरूरत है। चारों तरफ से बड़ा कुछ घूम रहा है वातावरण में, बहुत कुछ। कोई कहेगा, जो इंपोर्टेड बेचने वाला है वो कहेगा इंपोर्टेड ही अच्छा होता है, अंदर का अच्छा नहीं होता है। ट्रेलिस वाला कहेगा, जिसका 2 इंच का पाइप बिक रहा है, वो बोलेगा 1 इंच से तो टूट जाएगा, 2 इंच ही चाहिए। तो ये हमको अब, मतलब ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है। ये हर एक किसान की अपनी जिम्मेवारी है कि उसको अवेयर होना है, उसको नॉलेज लेना है। बेस्ट नॉलेज कहाँ से मिलता है? वो नॉलेज टाइमली ले लीजिए और टाइमली एक्शन, रिएक्शन और डिसीजन ले लीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान हमको आगे जा करके होगा।